देख रहे हैं नेशनल कॉरिडोर और मैं हूं आपके साथ शालू सिंह। आपने वो फिल्म जरूर देखी होगी, वही हीरा ठाकुर वाली, जिसमें जहर वाली खीर तो पीते ही हैं हीरा ठाकुर, साथ ही साथ एक और सीन है जो आजकल सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, जिसमें जब हीरा ठाकुर शादी करके आते हैं तो जो उनके ही डुप्लीकेट होते हैं ठाकुर भानु प्रताप, वो उनको जायदाद से बेदखल करते हैं और कागजात जो है उनके मुंह पे मार फेंकते हैं। कुछ ऐसा ही सीन बिहार में चल रहा है। जी हाँ, बिहार में लालू यादव का परिवार खुद ये सीन अब आजकल लिख रहा है। तो आज हम अपने टीम के साथ यही जानेंगे कि ये कितनी स्क्रिप्ट जो है हिट होगी, कितनी फ्लॉप होगी। जैसा सूर्यवंशम का फिल्म है, कुछ ऐसी स्क्रिप्ट बिहार में लिखी जा रही है, वो लालू यादव के परिवार में लिखी जा रही है। जी हाँ, आकाश यादव जो अनुष्का यादव के भाई हैं, उन्होंने कहा है कि लालू यादव के घर एक हीरा ठाकुर पैदा हो गया है, बिल्कुल वही बागी तेवर, लव के लिए कुछ भी करेगा वाला। तो आज हम अपने टीम मेंबर के साथ वही डिस्कस करेंगे। मेरे साथ वरिष्ठ सहयोगी मेरे साथ मौजूद हैं। तो सबसे पहले पशुपति जी आपसे, तो क्या वही बागीपन जो हीरा ठाकुर वाली थी वही तेज प्रताप में देखने को मिल रही है? ये जो बगावत तो है, ठीक है, फिल्म की आपने बात कर दी, और जो हमारे अरविंद जी हैं बहुत ज़्यादा फिल्मों पर रुचि रखते हैं, तो उन्होंने कहा कि लालू का यदुवंशम एक नई फिल्म लिखी जा रही है, और ये जो यदुवंशम है इसमें भी बहुत सारे ट्विस्ट टर्न अभी आएंगे। बहुत सारे लोग हैं जो हीरा ठाकुर और भानु प्रताप सिंह के बीच में जहर बोने का काम कर रहे हैं, वो साजिशें रच रहे हैं कि बाप बेटे को लड़ा दें, बाप बेटे को अलग अलग कर दें। अब बेचारा बेटा अलग दुनिया में है, वो बहुत संघर्ष कर रहा है, लेकिन वो अपने पिता की शान और शौकत देख के बहुत खुश होता है। इस बीच देखिए एक संयोग से तेजस्वी को बेटा भी हो गया है। अब वो जो तेजस्वी का बेटा है उसको लेकर तेज प्रताप जी ये कर रहे हैं, सोशल मीडिया एक्स पर लिख रहे हैं, तो ड्रामा सब कुछ है। और जो सूर्यवंशम है वही यदुवंशम में है। अब खीर, बेटा, पोता, पत्नी, बहू, देखिए अभी तो पॉलिटिकल ड्रामा भी चलेगा। अब तो छठियार भी होने वाला है। हाँ। सोहर गाने ताऊ नहीं पहुंचे हैं, लेकिन तो अरविंद जी आपने सूर्यवंशम देखी ही होगी, जो जब उसमें हीरा ठाकुर को बाहर निकाला जाता है वो बहुत सक्सेसफुल बन जाते हैं, बसों के मालिक बन जाते हैं। तो क्या तेज प्रताप भी कुछ वैसा ही सक्सेसफुल होके वापस आएंगे बिहार में? देखिए, ये तो मतलब थोड़ा सा कहना मुश्किल है, क्योंकि चुनाव के ऐलान तक उनकी वापसी हो जाएगी, उनको टिकट मिल जाएगा, या वो निर्दलीय जाएंगे, इस पे टिका हुआ है। उन्होंने एक पार्टी भी तो बनाई थी ना? पार्टी बनाई थी, लेकिन अभी बहुत मुमकिन है कि बहुत सारी चीज़ें हों कि हीरा ठाकुर की तरह वो भी जाएं भानु प्रताप से मिलने, ठाकुर भानु प्रताप से मिलने, यानी लालू जी से, और जाके उनके चरण पड़े, पैर छुएं, माफ़ी मांगें। तो हो सकता है कि माफ़ी मिल जाए, लेकिन डिपेंड करेगा इस केस के ऊपर। अनुष्का का मामला जिस तरीके से उसमें नई नई चीज़ें सामने आ रही हैं, वो थोड़ा सा अभी तेज प्रताप के लिए मुश्किलें भरी हैं, और लगता नहीं कि इतनी आसानी से अभी ये सुलझने वाला है, क्योंकि अब उनका परिवार, अनुष्का का परिवार भी लगातार मुखर हो रहा है, और वो इस बात को लेके आशंकित है कि कहीं ऐसा ना हो कि इन सारे चीज़ों के बीच में परिवार एक हो जाए और बहन की जो फजीयत हो जाए, इसको लेकर भी कहीं ना कहीं परिवार वो अलर्ट है। बिल्कुल। भास्कर जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि अभी सोशल मीडिया पे कई तरह के दावे किए जा रहे हैं कि जायदाद से भी अलग किया गया है, परिवार से अलग होने का मतलब ही जायदाद से अलग किया गया है। आपको क्या लगता है तेज प्रताप के नाम कितनी संपत्ति होगी? अब इसको तो स्टडी करनी पड़ेगी, इसका अंदाजा मुझे अभी फिलहाल अच्छे से नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि सोशल मीडिया के लिए बिहार का सूर्यवंशम तेज प्रताप को दिखाना कुछ हद तक ठीक है, उनका स्वभाव उस तरह का है। लेकिन तेज जो हीरा ठाकुर था उसकी एक ही पत्नी थी, लेकिन जैसे ही आप हीरा ठाकुर को देखते हैं, उनकी एक पत्नी थी, वो पत्नी को IAS बनाने के लिए पूरी मेहनत करते हैं, और खुद भी मेहनत करते हैं अपने आप को बड़ा करने के लिए कि पिता के वर्चस्व से या पिता की संपत्ति की जरूरत उनको फ्यूचर में ना पड़े। तो यहाँ तो तेज प्रताप जो है वो पिता की विरासत को ही आगे बढ़ाना चाहते हैं, पिता से जो मिला है उसी के दम पर जिंदा है। पत्नी एक ही है, वो तलाक के अर्जी के प्रोसेस में है, और लड़कियां 2 और हैं। तो वो कैरेक्टर तेज प्रताप की इश्क मिजाजी से मैच नहीं कर रहा है। भले आप उनको सोशल मीडिया पे स्टार बनाने के लिए ऐसा कर दें, लेकिन वो कैरेक्टर फिलहाल जो है वो मैच नहीं कर रहा है। कैरेक्टर गौरी करके थी, हाँ, लड़की गौरी करके थी,
जिससे हीरा ठाकुर प्यार करते थे, लेकिन वो उनको ठुकरा देती है क्योंकि उनकी घर में स्थिति ठीक नहीं होती है। उसके बाद दूसरी लड़की उनकी जिंदगी में आती है जिससे वो शादी करते हैं। मतलब आपको लग रहा है कि हीरा ठाकुर उसके साथ मैच कर रहा है? बिल्कुल मैच कर रहा है। नैतिकता के पैमाने पे आप उस कैरेक्टर को देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि उसने जो किया प्यार के लिए किया। यहाँ पर जो हो रहा है वो किस चीज के लिए हो रहा है पता नहीं। यहाँ पे कैरेक्टर पे सवाल भी उठता है ना कि आप जब नैतिकता के पैमाने को देखते हैं, जो बड़ा कोई राजनेता है वो मॉरल पुलिसिंग नहीं करनी है। अच्छा नहीं करेंगे मॉरल पुलिस, लेकिन हीरा ठाकुर का कैरेक्टर सीधा साधा भोला भाला और एक अच्छा कैरेक्टर बहुत भोले हैं भाई। अभी तो कल से 2 दिन से यही कर रहा है। तो वही कह रहा हूं तेज प्रताप में वो कैरेक्टर ठीक है, लेकिन उसके बाद के जो कैरेक्टर्स उनके भोला भाला तो भोला भोले भाले आदमी की जबरन शादी करा दी, बेचारा क्या करेगा? तेज प्रताप खुद भी यही बोल रहे हैं कि मैं बहुत आज शैलेंद्र जी की राय तो आ नहीं रही है। मेन एक्टर तो हमारे फिल्म के यही रहता है, सुंदर सुदर्शन चेहरा है। क्या यदुवंशम में जो किरदार है वह हीरा ठाकुर का, उसको लेकर जो सोशल मीडिया पर लगातार ट्वीट आ रहा है, सब कुछ आ रहा है, तो आपको क्या लगता है कि आपका तेज प्रताप जो है बेचारा सीधा साधा सा हीरा ठाकुर की तरह ही बिल्कुल परिवार से अलग कर दिया गया, बहुत संघर्ष झेल रहा है, या कुछ और कहानी चल रही है अंदर? नहीं, इतना सीधा साधा तो है नहीं, दिखने की कोशिश करता है सीधा साधा होता तो इतनी कंट्रोवर्सी आती नहीं, तो सीधा साधा तो कहीं से नहीं है। और हीरा ठाकुर वाली बात तो अब बताना मुश्किल है, लेकिन क्या है कि ये तो पॉलिटिकल परिवार है, पॉलिटिकल ड्रामा है ये सब चीज़ें। तेज प्रताप के साथ बड़ी दिक्कत है। दिक्कत ये है कि एक मामला उनका लीगल चल रहा है, अगर ये एस्टेब्लिश हो जाता है जो उन्होंने खुद अनाउंस किया है तो बहुत बड़े कानूनी पचड़े में वो फंसने वाले हैं। लालू यादव बहुत दूरदर्शी पॉलिटिशियन है, उन्होंने हर चीज़ का आकलन किया। देखिए एक चीज़ और समझने की बात है कि उन्होंने इनको पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया। तेज प्रताप यादव विधायक हैं, विधायक के निष्कासन की प्रक्रिया होती है, एक भी प्रक्रिया फॉलो नहीं की गई है इसमें एक भी प्रक्रिया फॉलो नहीं की गई है। तो ये उन्होंने ऐसे ही बस एक सोशल मीडिया पोस्ट डाल दिया, मैंने पब्लिक में कर दिया, एक लेटर पे डाल दिया, उन्होंने कर दिया। तो मुझे ये लगता है कि ये सब चुनाव का मामला है, ये बस वक्त का इंतजार हो रहा है कि थोड़ा मामला डाउन पड़े और इस बीच में अपना सेटलमेंट की कोशिश होगी। मेरा एक सवाल है, आपने देखी होगी सूर्यवंशम, उसमें हीरा ठाकुर का एक दोस्त होता है अनुपम खेर जिस किरदार को, तो यहाँ है इस हीरा ठाकुर का कोई दोस्त है जो उनके बारे में सब बता दे सही सही? नहीं, इनके दोस्त तो जरूर होंगे, नहीं होंगे ऐसा तो हो नहीं सकता है, लेकिन वो बताएंगे कि नहीं, अब तो डर का भी मामला है ना, बताने में तो डर भी है ना, तो वो बताएंगे इसकी संभावना नहीं है। लेकिन कुल मिलाकर के मामला ये है कि अब ये जो टाइम बाई किया जाएगा इसमें अपना सेटलमेंट। ये यदुवंशम का हीरो इस वक्त और विलन अगर तय करना हो तो लालू को आप हीरो मान रहे हैं इस कहानी में या विलन मान रहे हैं? नहीं, यदुवंशम वंश की बात करें, अगर वंश की बात करें तो लालू तो हीरो की तरह ही एक्ट कर रहे हैं, वंश को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, विरासत को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो लालू यादव कम से कम अपने जीवन में इन्होंने कभी नहीं उतारा जिस चीज़ को, लेकिन कम से कम इतना तो पब्लिक में ये बता रहे हैं कि भाई हमारा आग्रह क्या है। तो वो तो अपने वंश के लिए काम कर रहे हैं, अपने विरासत के लिए काम कर रहे हैं, और मैं कहूँ तो इनडायरेक्टली अभी लगता होगा कि एक्शन लिया है, लेकिन अपने पुत्र को बचाने के लिए ये सारा काम कर रहे हैं। ये यदुवंशम की लीड हीरोइन आप किसको मान रहे हैं? अभी ऐश्वर्या राय को मान रहे हैं कि वो उसका किरदार सबसे सशक्त है, या अनुष्का जो अभी पर्दे के पीछे है? देखिए, पर्दे के पीछे है तो अभी सशक्त नहीं कहेंगे, अभी मुखर होकर सामने ऐश्वर्या राय ही आ रही है, क्योंकि जिस तरह के वो इल्जाम लगा रही है और शुरू से लगाते आ रही है और मुखर होकर अपनी बात रख रही है, तो एक तरह से अभी के लिए बिहार के लिए वो हीरोइन है, कुछ वर्गों के लिए, कुछ वर्गों के लिए नहीं है, क्योंकि बहुत सारा जो वर्ग है वो तेजू भैया को अपना हीरो मानता है। तेजू भैया हीरो है, ये तो देखिए मेन पिता भी हीरो के कैरेक्टर में है, इनके लिए तेजू भी हीरो के कैरेक्टर में मेरे है। लिए नहीं, सोशल मीडिया वालों के लिए। और मेन लीड में आपकी आ गई ऐश्वर्या। आप ये बताइए कि विलेन कौन है इस पूरी कहानी में? कोई तो है जो पूरे परिवार के बीच झगड़ा लगा रहा है, वो विलेन कौन है? तेजस्वी तो नहीं गई? ये भी सवाल उठ रहा है सोशल मीडिया पे। ये जो है कि भाई भाई की लड़ाई में मुझे विलेन में कुछ और लोग लगते हैं पीछे से जो पंप कर रहे हैं। साधु यादव, तेज प्रताप, उनके चर्चा भी हो सकते हैं।
अच्छा। ये चचा भी हो सकते हैं। ये जो है, चलिए सब कुछ हो गया, सब बढ़िया हो गया, आखिरी टर्न एंड ट्विस्ट, फिल्म का क्लाइमैक्स कहाँ देख रहे हैं आप? यदुवंशम का क्लाइमैक्स क्या होगा? कुछ नहीं, हम मेरे ख्याल से जहाँ तक है तेज प्रताप परिवार में वापस आएंगे। इन सारे विवादों का अंत यही होना है कि जब तक हैप्पी एंडिंग होगी? नहीं, हैप्पी एंडिंग तो नहीं माना जा सकता है, क्योंकि जब तक तलाक फाइनल नहीं होगा उनका, तब तक ये हैप्पी एंडिंग पे जाएगा नहीं। बस इतना ही है उनके लिए राहत कि वो घर पे वापस आ जाएंगे। यदुवंशम की हैप्पी एंडिंग होगी या नहीं, और होगी तो कब होगी? हैप्पी एंडिंग इस सेंस में होगी कि तेज प्रताप वापस आएंगे। जो हिंदी फिल्मों का जो सेंट्रलाइज कैरेक्टर होता है, उसमें तो सूर्यवंशम से हम कंपेयर कर रहे हैं, तो पॉलिटिकल कैरेक्टर के साथ भी ऐसा ही होता है, अगर वो बहुत बुरा कानूनी पचड़े में न फंस गया हो तो। लेकिन परिवार का जहाँ तक सवाल है, हैप्पी एंडिंग ही होगी, तेज प्रताप को छोड़ेगा नहीं परिवार, मुझे ऐसा लगता है। ये जो सब तो हैप्पी एंडिंग करा रहे हैं, आपको कहाँ दिख रहा है फिल्म का क्लाइमैक्स, कहाँ दिख रहा है? यदुवंशम का क्लाइमैक्स कहाँ दिख रहा है? कहानी फिल्मी है तो बॉलीवुड में परिवार एक साथ रहते कहाँ, माता पिता अलग, बेटे है, तो उसमें क्लाइमैक्स की जरूरत ही क्या है? प्रताप अलग भी रहेंगे तब भी कुछ नहीं है, संपत्ति उनको लालू से ही मिलनी है, ताकत उनको लालू से ही मिलनी है, क्लाइमैक्स कैसा होगा आप खुद सोचिए। राज ठाकरे टाइप का क्लाइमैक्स तो नहीं हो जाएगा इनका? इतनी ताकत या इतनी क्षमता तेज प्रताप के अंदर अभी दिख नहीं रही है कि वो बिहार की सियासत में कोई खलबली मचा पाए। अपनी सीट जीत जाए, अकेले विधायक रहे तो अलग बात है, लेकिन इतनी ताकत उनके अंदर है नहीं अभी फिलहाल। हमारे जो जहाँ से शुरू की थी बात, आप बताइए कि इस फिल्म का क्लाइमैक्स, यदुवंशम का क्लाइमैक्स आप कहाँ देख रही हैं, दो फीमेल कैरेक्टर के हिसाब से? देखिए, एक का तो भी मामला निलंबित है कोर्ट में, बाकी परिवार की बात करें तो सब यही कह रहे हैं, जितने भी मैंने अभी तक देखा है, समझा है कि परिवार में वो वापस आएंगे ही। अब सवाल ये उठता है कि अनुष्का को स्वीकार किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, इस पे सवाल है। अगर अनुष्का को स्वीकार किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, अगर तेज प्रताप को तलाक मिल जाता है तो फिर नई लाइफ जब शुरू करेंगे तो अनुष्का को स्वीकार करने में दिक्कत क्या है? अगर इसके अलावा मुझे लगता है कि अगर क्लाइमैक्स की ओर जाएंगे तो अगर कोर्ट में इनको तलाक मिल जाए और उधर अनुष्का के साथ लालू यादव के चरणों में पहुंच जाए, राबड़ी तो यही चाहती होंगी कि फिर परिवार एक हो जाए। तो ये जो सब कुछ कहानियां हैं, इन कहानियों में अलग अलग किरदार हैं, और सूर्यवंशम और यदुवंशम, इन दो कहानियों के बीच आपकी क्या राय है? आप इस कहानी को, इस फिल्म को, जो बिहार की पॉलिटिक्स की एक यदुवंशम चल रही है, उसमें आप क्या सोचते हैं? आप कमेंट करके बताएं।